गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को संस्कृत के प्रथम पाठ प्रयाण गीतम के बारे में उसके अभ्यास कार्य को कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला है, अस्माकं भारत भूमि कीदृशी अस्ति। उत्तर है, अस्माकं भारत भूमि चंदन तुल्या अस्ति। इसका अर्थ हुआ हमारी भारत भूमि कैसी है, तो उत्तर हो जाएगा हमारी भारत भूमि चंदन के समान है। दूसरा है, अत्र भारते गौ किम मन्यन्ते। यहाँ भारत में गायों को क्या मानते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अत्र भारते गौ जनयित्री मन्यन्ते। यहाँ भारत में गायों को जनयित्री माता मानते हैं। तीसरा है, अत्र तै सैनिकै समरभूवि किम गीयते। यहाँ के समरभूमि में, युद्ध के मैदानों में सैनिकों के द्वारा क्या गाया जाता है। उत्तर हो जाएगा अत्र तै सैनिकै समरभूवि श्री गीता गीयते। यहाँ के समरभूमि में, युद्ध के मैदानों में सैनिकों के द्वारा श्री गीता गाते हैं सैनिक यहाँ के। अत्र जीवनादर्शे किम जटितम। यहाँ का जीवन आदर्श कैसा है, तो अत्र जीवनादर्शे मंगलमय मणिरभिरामः जटितम। तो यहाँ का जीवन का आदर्श मंगल सुख की मणियों के समान है, मणियों के समान सुंदर है। चलिए अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान भरना है हमें। तो पहला है, इह सिंहा इह खेलनका संति। यहाँ पे सिंह को खेलन का यानी खिलौने के समान खेलते हैं बच्चे। यहाँ के भरत जो थे वे सिंह को खिलौने के समान खेलते थे। दूसरा है, अत्र कर्मतः भाग्य निर्मिति भवति। यहाँ कर्म के द्वारा, मेहनत के द्वारा हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं, भाग्य का निर्माण होता है। तीसरा है, अत्र क्षेत्रे सुकुमारी सीता खेलती। यहाँ के खेतों में सुकुमारी सीता खेलती है। अगला है, अत्र जीवनादर्शे मंगलमय मणि जटितः। यहाँ का जीवन आदर्श जो है वो सुख की मणियों के समान है। निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद करें। अगला प्रश्न, भारत भूमि का बच्चा श्री राम है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा भारत भूमि वत्सो वत्स श्री रामः। दूसरा है, यहाँ प्रभात में शंख ध्वनि होती है। अत्र प्रभाते शंख ध्वनि भवति। तीसरा है, यहाँ कवि वाणी त्याग तपस्या में गाथाएं गाती है। अनुवाद होगा इसका, अत्र कवि वाणी त्याग तपो में गाथाम गायति। अगला है, इस क्षेत्र में सुकुमारी सीता खेला करती है। इसका अनुवाद हो जाएगा, अस्मिन् क्षेत्रे सुकुमारी सीता खेलती। अगला प्रश्न, निम्न पदों की संधि कीजिए। अब संधि यानी कि इसे हमको जोड़ना है दोनों को। मानव धन उपकारी। तो मानव धन उपकारी, यहाँ पे व में अ है, अ स्वर वर्ण है, और यहाँ पे उ। इन दोनों का अ और उ का संधि हो जाएगा तो वो ओ बन जाएगा। तो ये उ जो है ओ की मात्रा इसमें बन जाएगी मानवोपकारी। ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अगला है, कर्मतः धन भाग्य निर्मितः। तो यहाँ विसर्ग है तो ये विसर्ग संधि हो गई, और यहाँ भाग्य भ व्यंजन संधि है। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे ये विसर्ग जो है वो ओ की मात्रा में बदल जाएगी। तो कर्मतो भाग्य निर्मिति। अगला है, संधि विच्छेद कीजिए। अब हमें इसे अलग करना है, इसे संधि विच्छेद कहते हैं। ह्य विरामः। तो ही धन अविरामः। अगला है, मणिरभिरामः। मणि धन अभिरामः। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। पहला, जनयित्री शब्द का पुल्लिंग बताइए।
तो जनयित्री जो होता है वो माता को कहा जाता है, इसका पुल्लिंग हो जाएगा जनकः। गाथा शब्द की द्वितीय विभक्ति तथा वचन बताइए। तो इसकी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति मैंने लिख दिया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में गाथा का रूप चलेगा। गाथाम, गाथे, गाथा, ये आकारांत स्त्रीलिंग है। अगला है सैनिकई पद में शब्द तथा वचन बताइए। तो सबसे पहले सैनिकई जो है वो अकारांत पुल्लिंग है, सैनिक बालक के समान चलेगा। ये आपका सैनिकई तृतीया विभक्ति है और तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। तो शब्द इसका हो गया। प्रश्न में केवल शब्द पूछ रहा है तो हमने विभक्ति नहीं लिखा है, लेकिन आपको बता दूं कि इसमें तृतीया विभक्ति है और ये बहुवचन है और ये शब्द जो है वो सैनिक शब्द है। ओके, धन्यवाद।